राम नाम नर केसरी कनक कसिपु कलिकाल जापक जन प्रहलाद जिमि पाले दलि सुरसाल। अर्थात राम नाम श्री नरसिंह भगवान है, कलयुग हिरण्यकशिपु है और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान है। यह राम नाम देवताओं के शत्रु यानी कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। आज फाल्गुन पूर्णिमा होलिका दहन के इस पावन अवसर पर भगवान नाम स्मरण की महिमा को समझते हुए भगवान के सच्चे परमात्म पुरुषोत्तम स्वरूप का ज्ञान और आत्मा से उनके संबंध को समझने के लिए प्रस्तुत है गीता का 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग। यह अध्याय दादाजी की और हमारे विश्व प्रेम मंदिर परिवार की दैनिक प्रार्थना का अंग है। उनकी स्मृति को नमन करते हुए आइए इस ज्ञान गंगा में प्रवेश करें और 15वें अध्याय की दिव्य वाणी को आत्मसात करें। 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग। श्री भगवान बोले, अश्वत्थ रूप संसार वृक्ष अविनाशी है, ऊर्ध्व मूल नीचे शाखाएं आई। वेद है पत्र जो मूल सहित यह जाने, है वही वेद का मर्म जानता भाई। इस मृत्युलोक में जगतरु की शाखाएं गुण जल से पोषित विषय कोकुलों वाली, ऊपर नीचे सर्वत्र समाकर फैली वासना मूल कर्मों के बंधन वाली। पर कहा हुआ यह रूप न पाया जाता, नहीं आदि अंत स्थिरता ही है इसके। इसलिए काट वैराग्य शस्त्र से तरु को, है मूल वासना ममता बंधन जिसके। तब परम पुरुष उस परमेश्वर को खोजें, जिसको पाने पर पुनः न प्राणी आवे। जिस ईश्वर से विस्तार पुरातन तरु का, उन नारायण के चरण शरण हम पावें। मन मान मोह से रहित हुआ जिनका है, जो है असंग द्वंद्वों से रहित कहते, वे नित्य हुए निष्काम मुक्त ज्ञानी जन परमेश्वर के अविनाशी पद को पाते। उस पावन पद का निज प्रकाश होता है, रवि अग्नि चंद्रमा नहीं प्रकाशित करते। ऐसे उस मेरे परम धाम को पाकर जन जन्म चक्र से मुक्त सर्वदा रहते। अर्जुन, जीवात्मा का स्वरूप मेरा ही, यह अंश देह में रहता सत्य सनातन। वह त्रिगुणमयी माया में रहने वाली, इंद्रियां और मन का करता आकर्षण। यह पवन कहीं से ग्रहण गंध को करके जिस तरह वहाँ से यहाँ लिए आता है, मन सहित इंद्रियों को लेकर वैसे ही देह से देह को जीवात्मा जाता है। अब आगे की बात, जीवात्मा मरता है। जो जीवात्मा पाकर नवीन तन अपना पांचों ज्ञानेंद्रिय से संयुक्त रहता है, खाने छूने सूंघने आदि विषयों का सेवन मन का आश्रय लेकर करता है। नए शरीर में मन से ये सारे काम जो इंद्रियों के हैं, एक अगले जन्म में करेगा। पर त्रिगुणों से युक्त भोग रहे भोगों को देह में यहाँ रहते आते या जाते अज्ञानी यह सब नहीं जान पाते हैं। ज्ञानी जन ही इसको अनुभव में लाते। इस अंश रूप आत्मा का दर्शन दुर्लभ, योगी जन भी जब यत्न करें तब जाने। पर अज्ञानी मन जिनका बना अपावन, वे यत्न करें तब भी न तत्व पहचाने। जो तेज सूर्य में देख रहे हैं हम अर्जुन, संपूर्ण विश्व को जो प्रकाश का दाता, जो तेज चंद्र में और अग्नि में पाते, वह तेज जान मेरे से ही सब आता। पर कहा हुआ यह रूप न पाया जाता, नहीं आदि अंत। अर्जुन, इस पृथ्वी में प्रवेश करके ही मैं सब भूतों को धारण कर रहता हूँ। रस रूप चंद्रमा होकर इस वसुधा की सारी औषधियाँ पुष्ट सदा करता हूँ। संपूर्ण प्राणियों के देहों में अर्जुन वैश्वानर नामक अग्नि हुआ में रहता। प्राण और अपान से युक्त बना रहकर ही
पाचन चारों विधि के अन्नों का करता। मैं पार्थ सारे प्राणियों के हृदय में रहता सदा, स्मृति तथा हूँ ज्ञान में संशय निवारक सर्वदा। वेद के द्वारा जानने के योग्य अर्जुन, मैं यहाँ वेदांत का कर्ता व मुझसा जानने वाला कहाँ। पुरुषों के अर्जुन दो प्रकार जग में हैं, क्षर अक्षर नामों से जाने जाते हैं। सब भूत प्राणियों के शरीर नश्वर हैं, जीवात्मा को ही अविनाशी पाते हैं। दोनों में उत्तम पुरुष दूसरा ही है। तीनों लोकों में जो प्रवेश पाता है, संपूर्ण विश्व का धारण पोषण करता अविनाशी परमेश्वर वह कहलाता है। मैं नाशवान क्षर से तो सदा परे हूँ, अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ। लोक में वेद में मैं प्रसिद्ध होकर के सबसे उत्तम होने से पुरुषोत्तम हूँ। हे भारत, मैं ही परम पूज्य पुरुषोत्तम। यह ज्ञान जिसे मेरे स्वरूप का आता, वह पुरुष हुआ सर्वज्ञ सभी भावों से, मुझ वासुदेव के चिंतन में लग जाता। हे भारत, हे निष्पाप, और क्या कहना, अति गोपनीय सद्ज्ञान कहा यह मानो। जो जन इसको तत्व से जाना जाता है, वह ज्ञानवान कृतकृत्य हुआ ही जानो। हरि ओम तत्सत्। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। ओम श्री हरि शरणम ममः। भगवत गीता का 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग हमें सिखाता है कि यह संपूर्ण संसार एक विशाल वृक्ष की तरह है, जिसकी जड़ें ऊपर परमात्मा में हैं और शाखाएं नीचे इस भौतिक संसार में फैली हुई है। श्री कृष्ण हमें यह समझाते हैं कि जो व्यक्ति इस संसार के मोह से परे जाकर परम पुरुष श्री कृष्ण की शरण में आता है, वही सच्चे आनंद और मुक्ति को प्राप्त होता है। इस अध्याय से भगवान श्री कृष्ण आत्मा और परमात्मा के गुणों रहस्यों को प्रकट करते हैं। वे बताते हैं कि इस संसार में सब कुछ नश्वर है, परंतु जो दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, वही अमरता को प्राप्त कर लेता है। ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के माध्यम से हम अपने परम स्वरूप को पहचान सकते हैं और श्री कृष्ण में लीन हो सकते हैं। ये संदेश केवल धार्मिक दृष्टि से श्रवण या पठन तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे जीवन का मार्गदर्शन करता है। हमारे श्री पूज्य नाना जी इस दिव्य ज्ञान को आत्मसात कर समस्त कर्तव्य कर्मों के उपरांत मोक्ष मार्ग के पथिक बने और हमें भी इसका मार्ग दिखाया। यह वीडियो उनकी स्मृति को समर्पित एक छोटी सी श्रद्धांजलि है। उनकी आवाज़ में श्री कृष्ण के अमर वचनों के साथ हम अपनी यात्रा जारी रखेंगे। ओम तत्सत्। श्री कृष्णाय गोविंदाय वासुदेवाय अर्पणमस्तु।